चलिए देखिए, दिखाई दे रहा है ना बढ़िया से? हाँ, अरे वो तो हम समझ लेंगे ना। चलिए देखिए, यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है, तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए। अवतल लेंस में सिद्ध करे कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/a, या यानी कि ये आपका जो है ये क्या है, तो लेंस सूत्र है। अब लेंस सूत्र में देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ये चित्र आपका बनाया हुआ है, अवतल लेंस है ना। अवतल लेंस में सिद्ध करना था तो अवतल लेंस बना दिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए चित्र बन गया आपका, एम है, यहाँ पर क्या है, एल है, ओ है प्रकाशीय केंद्र, ये आपका चित्र बना हुआ है, ठीक। अब सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ये जो वस्तु रखा गया है ना, तो यहाँ पर वस्तु ए बी है और ये प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश है, ठीक ना। अब देखिए सबसे पहले देखिए, यहाँ ओ से लेकर ए तक के दूरी को हम यू कहते हैं, और ओ से लेकर एफ के दूरी को कहते हैं एफ, और ओ से लेकर ए डैश तक के दूरी को हम भी कहते हैं प्रतिबिंब दूरी, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, हम ज़्यादा नहीं माने हैं, एकदम सिंपल माने हैं, ठीक ना। जितना आपको इतना ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा इधर उधर ज़्यादा चीज़ मानने का जरूरत नहीं है आपको है। मान लिया कि एलएम एक अवतल लेंस है जिसका प्रकाशीय केंद्र ओ है, एवं ओ ए वस्तु दूरी, ओ ए डैश प्रतिबिंब दूरी तथा ओ ए फोकस दूरी है, बस सिंपल में। अब देखिए हम चलते हैं त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश में, ठीक। तो देखिए ये त्रिभुज में हम चलेंगे और इस त्रिभुज में चलेंगे, ठीक है ना। एक ही बार में एकदम दिमाग में क्या कर लेना है आपको, कैच कर लेना है बढ़िया से, ठीक है ना। तो चलिए हम बड़ा त्रिभुज में चलते हैं, तो देखिए एक कोण 90 डिग्री का, ठीक है। और छोटा वाला में चलते हैं ए डैश ओ बी डैश में, तो यहाँ भी एक कोण 90 डिग्री का है ना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए ओ है ना, ए ओ बी तथा त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश में। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं बी कोण बी ए ओ, ये वाला कोण बी डैश ए डैश ओ है ना, ये समकोण से ही दोनों का दोनों बराबर हो गया। चलिए दोनों त्रिभुज में एक का कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, आगे चलते ही कोण ए ओ बी है ना, और कोण ए डैश ओ बी डैश, यही ना डैश होगा। तो ए ओ बी और ए डैश ओ बी डैश मतलब यही कोण। तो ये कोण ऐसा कोण ही है कि ये बड़ा त्रिभुज में भी काम कर रहा है और छोटा त्रिभुज में भी काम कर रहा है, दोनों में काम कर रहा है, इसलिए उभयनिष्ठ कहेंगे। क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ से, है ना। दो को बराबर हो गया तो तीसरा तो बराबर हो ही जाएगा, ठीक। तो डायरेक्ट इसको कह देंगे हम कि कौन समरूपता से, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते थे कि कौन समरूपता से ना। ये दोनों का दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, आपका समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। जब आपका समरूप हो जाएगा, त्रिभुज समरूप हो जाएगा, तो उसकी भुजा समानुपाती होता है, ठीक है ना। यानी अनुपात में क्या होते हैं, बराबर। मतलब संगत भुजा के अगर करोगे, जैसे यहाँ पर हम बड़ा खड़ा वाला भुजा कर रहे हैं, तो इतना बटे इसका भी खड़ा वाला भुजा है ना, और बराबर में इसको पाड़ा वाला भुजा कर रहे हैं बड़का वाला के, तो इसका भी पाड़ा वाला भुजा करेंगे, तो ओ ए डैश हो जाएगा। समीकरण 1 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम ओ एम एफ में आते हैं। ओ एम एफ में जो डॉ दिखाई पड़ रहा है, ई त्रिभुज में आ रहा है, और एक त्रिभुज को और छोटा डॉ वाला है, देखिए ई वाला में आएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसी प्रकार, मतलब कि इसका भी हम क्या करते कि कौन समकोण से आई कौन समकोण से, है ना। दोनों के समकोण से क्या करते हैं, हम दोनों के बराबर करते हैं ना, और फिर उभयनिष्ठ से दोनों के बराबर करते हैं। तो बताइए फिर यही कंडीशन इसी के जैसा आता, तो बताइए ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या हो जाता, समरूप हो जाता है या नहीं। तो डायरेक्ट हम लिख दिए समरूप, इसी प्रकार जिससे उसको बना है इसी प्रकार से इसको भी हम समरूप कर दिए। समरूप कर दिए तो बताइए इसकी भुजा क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। जब भुजा समानुपाती हो जाएगा, है ना, कैसे हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ओ एम, यहाँ पर बड़का में लेंगे कि ओ एम बटे तो छोटका में ए डैश बी डैश, ऐसे लिखे। और उसके बाद इसका नीचे वाला लेंगे, बड़ा में देखिए ओ एफ लेंगे तो छोटा में ओ ए डैश हो जाएगा। कहाँ गया, ये है ना, एक मिनट, छोटा वाला में हो जाएगा एफ है, ए डैश होगा, चाहे ए डैश एफ होगा, छोटा वाला में आपके हम यहाँ से ले रहे थे, ये वाला ना होगा, ठीक। बड़ा वाला में यहाँ से लेकर यहाँ तक, छोटा में यहाँ से यहाँ तक ना, ऐसे होगा। तो यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि ए बी बराबर क्या है, ओ एम है, मतलब देखिए ये जो है समांतर है, तो ये दोनों बराबर है कि नहीं। तो यहाँ ए बी बराबर ओ एम लिख सकते हैं कि नहीं। तो जब ओ एम यहाँ लिखा हुआ है, तो ओ एम की जगह पर ए बी लिख देंगे कि नहीं, ए बी लिखा गया, और उसके बाद ए डैश बी डैश जो करते हैं। इस समीकरण आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब समीकरण हम क्या करते हैं, तो 1 और 2 से दोनों के लेफ्ट देख लीजिएगा बराबर है, तो राइट भी दोनों के
बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से ये दोनों बराबर हो गया। ठीक, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ओ ए किसको बोलते हैं, तो ओ ए हम बोलते हैं यू को। तो ये तो मेरा ठीक ठाक है काम। ओ आई ए डैश, ओ और ए डैश किसको बोलते हैं, भी के। तो ये भी मेरा काम ठीक ठाक है। ओ एफ मेरा एफ है, तो ये भी सही है। ए डैश एफ, ए डैश एफ ही कुछ नहीं है, तो ये दिक्कत यहाँ हो जा रहा है। तो इसका एक जगह पर क्या रखेंगे, इसलिए इसको हम बदल दिए पहले। तो ओ और ए बटे ओ ए डैश बराबर ओ एफ के ओ एफ। यहाँ पर देखिए ए डैश एफ को ये पूरा में से हम इतना घटाएंगे तो ये चीज आएगा कि नहीं। तो यानी कि हम क्या किए कि ओ एफ माइनस ओ ए डैश, बोलिए ऐसे लिखा गया यहाँ पर। अब चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह के मतलब चिन्ह के हिसाब से कि कौन चिन्ह किसका क्या होता है, से यू का चिन्ह क्या होता है और भी का चिन्ह क्या होता है, एफ का चिन्ह क्या होता है। तो चिन्ह परिपाटी से आपका क्या हो जाएगा कि ओ ए तो रखेंगे तो ओ ए भी होगा, सॉरी यू होगा, लेकिन यू जो है आपका बायां साइड में है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये भी माइनस, ये हो बायां साइड में है तो ये भी माइनस हो जाएगा। ये भी एफ भी बायां साइड में ही है तो वो भी माइनस हो जाएगा। यानी सब जो है बायां साइड में है तो सब माइनस हो गया। ठीक, लेकिन अगर आप देखिए वो माइनस ही है, ओ एफ वाला माइनस, ये ओ एफ वाला माइनस है, आई जो है आपका सूत्र में जो यहाँ दिया गया है ना वो माइनस है। अब दोनों का चिन्ह यहाँ पर गुना हो, दोनों में तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर। बाकी यहाँ देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है ना, तो आपका हो जाएगा कितना, आप तिरछा तिरछी क्या करेंगे दोनों के गुना करते हैं, ऐसे गुना किए तो ये आपका कितना आ गया, माइनस भी और एफ, ऐसा तिरछा तिरछी गुना किए। ठीक, उसके बाद क्या किए, इस यू से गुना करेंगे तो ये कंडीशन में आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए आ गया तो माइनस यू है ना, और लिख दीजिए माइनस भी एफ बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर गुना कीजिए इसमें तो देखिए माइनस ही प्लस है तो माइनस यू एफ हो जाएगा, ये प्लस है यहाँ भी प्लस है तो प्लस में यू भी हो जाएगा। अब दोनों तरफ है यू भी एफ से भाग देने पर ना, दर्पण में भी ऐसे किए थे और उत्तर लेंस वाला जो सिद्ध किए उसमें भी ऐसा ही लिखा हुआ था ना, ऐसे नहीं किए थे, क्योंकि हमको तो लाना क्या है, हमको तो लाना है इतना ना, ये वाला लाना है। ठीक, चलिए भाग दिए तो देखिए यहाँ यू एफ है, क्या है यू, अच्छा सॉरी भी एफ यहाँ कट जाएगा, भी और एफ कट गया यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देखिएगा माइनस यू एफ बटे यू भी एफ, तो देखिए यू से यू और एफ से एफ कट गया। ठीक, यहाँ भी देखिए यू भी से यू भी कट गया, यू भी से है ना, तो ई पट्टी बचेगा माइनस एक बटे यू, अब बराबर में एक बटे माइनस में भी और प्लस में एक बटे एफ। अभी जो माइनस है ना एक बटे भी, इसको ई पट्टी लेके चला है तो बताओ ई पट्टी प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया, आई तो ई पट्टी की यह पट्टी है तो माइनस में रहेगा और बराबर एक बटे एफ, वो तो वह पट्टी है जो कहते हैं टापा ऊपर नहीं है तो जो कहते हैं। अब बताइए इसको क्या हो गया, यही तो सिद्ध करना था आपका, ये सिद्ध करना था ना, बस यही बारी है। पंखा